जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं, आज हम लोग किसका बात करेंगे? सीयूटी पीजी 2025 का। इसका फॉर्म आने वाला है, आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है। पहले सीयूटी का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। पहले बहुत सारा यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एग्जाम कराती थी, बट अब एक कंबाइंड एग्जाम हो गया है जो बहुत सारा यूनिवर्सिटी इसी में इंक्लूड हो गया है, और वो एक कॉमन एग्जाम होगा। इसके थ्रू आप पीजी कर सकते हो, पीजी अलग अलग सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। तो इसका बात करते हैं हम लोग कि इसका फॉर्म कब निकलता है, कितने मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड है, तो ये सब हम लोग बात करते हैं। तो पहले आते हैं इसका, ये तो हटा ही देते हैं। तो पहले बात करते हैं फॉर्म कब निकलता है। तो इसका फॉर्म फिल करने का, फॉर्म आप कब फिल करोगे? ये दिसंबर एंड में इसका फॉर्म निकलता है। जैसे हो सकता है 25 को निकल जाए, हो सकता है 22 को निकल जाए, मतलब आप 22 तारीख से लेकर के दिसंबर एंड तक, वही 25, 26, 27 तक, दिसंबर तक निकल जाता है एग्जाम। और इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको 1 मंथ दिया जाएगा। इट मीन्स जनवरी तक आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। 1 मंथ के लिए आपको दिया जाता है फॉर्म फिल करने का। अच्छा, फरवरी में आपका, मान लेते हैं फरवरी में आपका अगर फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है, कुछ करेक्शन के लिए, तो 1 महीना आपको दिया जाएगा कि आप फरवरी में वो करेक्शन कर लें। मार्च में आपका एग्जाम कब होता है? एग्जाम आपका कब होगा? तो मार्च में 15 से आपका 30 मार्च तक ये एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो वो डेट आ जाएगी आपकी कब है। तो फाइनली अब आपके पास कितना महीना बचा है? मोटा मोटी 3 महीना बचा है। 3 महीने में आपको ये एग्जाम देना है। और इसके लिए, एग्जाम के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने होंगे, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, इसमें आपका टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। पहले इसमें आते थे 100 क्वेश्चन आते थे, बट अब इसमें 75 क्वेश्चन कर दिए हैं। पहले आपका जो 100 क्वेश्चन आते थे उसमें जनरल पेपर के 25 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए थे, बट अब दोबारा ये जो अभी का शेड्यूल आया है उसमें आपका 75 क्वेश्चन कर दिए। अब वो 25 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करेगा सीयूटी या नहीं करेगा, वो आपका जनवरी में गाइडलाइंस आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली पता चलेगा। फिलहाल करंट में जब आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 है। टोटल मार्क्स कितने का होता है? टोटल मार्क्स आपका 300 का होता है। 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। इसमें आपके अगर करेक्ट है तो करेक्ट के लिए आपको +4 मार्क्स मिलेगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, रॉन्ग में आपका नेगेटिव मार्किंग है -1, इसलिए क्वेश्चन आप केयरफुली करना, कोशिश करना कि आपका रॉन्ग ना हो। ठीक है, नॉट अटेम्प्टेड, अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो उसके लिए आपका क्या है, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दया करके कोई दे देगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन सीयूटी की तरफ से, जो आपका एग्जाम ले रहा है, अगर उसकी तरफ से कोई क्वेश्चन गलत आ जा रहा है, या आपको लग रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, या ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, या कुछ भी है, तो आप क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हो। क्वेश्चन क्लेम करने पे आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। आपको ये क्या, जो जो क्लेम करेगा सबको ही मिलेगा। तो वो अगर सीयूटी को पता चलेगा आप वहाँ कंप्लेन कर रहे हो, आप मतलब मेंशन कर रहे हो कि क्वेश्चन नंबर दिस आपका ये रॉन्ग है,
तो वो उसको देखेगा, लगेगा उसको यस, तो वो सबको 4 मार्क्स इंक्लूड करके दे देगा। तो ये तो मार्क्स का क्राइटेरिया हो गया। 300 मार्क्स का होगा, 4 करेक्ट है तो 4 मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग में -1 हो जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं किए हो तो 0 हो जाएगा। अगर सीयूटी की तरफ से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको +4 उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ। टाइम कितना अलॉट किया गया है? टाइम पहले आपके जब 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में आपका टाइम था 105 मिनट। ठीक है, बट अब टाइम रिड्यूस करके कर दिया गया है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर्स, 1 घंटा कर दिया गया है, 1.5 घंटा कर दिया गया। पहले 105 मिनट था, तो अब क्या है, 15 मिनट आपका कम कर दिया गया है। 15 मिनट कम कर दिया गया, तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके कम हो गए। तो ये नोट कर लीजिए। इसको हटा दें। इसमें कितनी यूनिवर्सिटी आपके इंक्लूड है? टोटल यूनिवर्सिटी इसमें इंक्लूड है 190। ठीक है, और टोटल कोर्सेज करा रही है 150 प्लस टोटल कोर्सेज है, तो 190 इसमें यूनिवर्सिटी आपकी आ रही है। इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। 190 यूनिवर्सिटी में आप किसी भी अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में आप इनरोल करा सकते हो और वहां से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब ये 190 जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये आपकी 53 है। स्टेट यूनिवर्सिटी ये 42 है। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी 16 है, और आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये 79 है। तो ये टोटल 190 यूनिवर्सिटी की ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है। इसमें 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंक्लूड है, स्टेट की है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कोर्सेस आपको 150 अलग अलग कोर्स कराए जा रहे हैं। जिस कोर्स में आपको इनरोल कराना है आप वहां का जाकर के क्राइटेरिया देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं, तो ये तो हुआ यूनिवर्सिटी का। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी है उनमें टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी आती है, जिसमें बच्चा पढ़ने के लिए खुश होता है, एक उसका ड्रीम होता है, यस मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है, तो जो टॉप की यूनिवर्सिटी, देखो मेरा बोर्ड तो उतना बड़ा है नहीं इसलिए हम बहुत ज्यादा तो नहीं लिख पाएंगे ना, तो टॉप की यूनिवर्सिटी 5 हम लिख दे रहे हैं आपका। एक है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं BHU। ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, तो JMI। ये टॉप की यूनिवर्सिटी के नाम हम लिख रहे हैं। थर्ड आती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको बोलते हैं JNU। चौथी आपकी टॉप यूनिवर्सिटी में आती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो आपकी है DU। पांचवी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। तो
तो ये टॉप की यूनिवर्सिटी में जिसमें बच्चा जाना चाहता है, खुश होता है, यस मैं यहाँ से ये कोर्स करता हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ, जो भी है, तो ये टॉप की यूनिवर्सिटी है जो उनका सपना होता है। और एक्चुअल में ये वाकई में अच्छा, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करो तो पता है क्या उसमें होता है, अच्छे टीचर आपको मिलते हैं। जब टीचर अच्छे मिलेंगे तो क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, क्वालिटी अच्छा रहेगा तो प्लेसमेंट भी अच्छा रहेगा, और प्लेसमेंट अच्छा रहेगा तो फिर पैकेज आपको बढ़िया मिलेगा। जब पैकेज बढ़िया मिलेगा तो आप अपने लाइफ के सारे ड्रीम जितने भी हैं वो इजली फुलफिल कर सकते हो, जो आपका सपना है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इसमें एज की क्या होती है। एज जो सीयूटी है उसने कोई एज लिमिट बाउंड नहीं की है, ऐसा नहीं है कि उसने कोई बाउंडेशन लगाया है इस एज से इस एज तक के बच्चे ही पीजी कर सकते हैं, ऐसा उसकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी हो सकता है अपना कुछ क्राइटेरिया निकालती हो कि भाई इस एज से ज़्यादा के बच्चे हम नहीं ले सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। बट अभी सीयूटी ने जो आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो उसका कोई एज लिमिट नहीं है, तो आप मस्ट है ये फॉर्म भरिएगा, आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कोर्स कम करने का। तो एज लिमिट कोई भी नहीं है। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे रहते हैं। तो जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, पहला आपको ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा आपका रहेगा द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल, इट मीन्स क्वेश्चन आपके दोनों मोड में होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश, तो दोनों में आप दे सकते हो। बहुत बच्चों को होता है कभी कोई क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ में आता है तो वो हिंदी में देख सकता है, हिंदी में नहीं समझ में आता है तो वो इंग्लिश में देख सकता है, तो दोनों आपका रहेगा ऑप्शन, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हो। तीसरा इसमें रहेगा जो इसका कोर्स का पैटर्न है उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड कर रहा है। इसमें आपका आएगा रीजनिंग, मैथ्स और कंप्यूटर, ये तीन आपके सब्जेक्ट रहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एमसीए से रिलेटेड। तो एमसीए में आप लोगों का रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा और कंप्यूटर, इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 75 क्वेश्चन आएंगे वो आपका इसमें आएगा। इसका भी क्राइटेरिया अभी फिक्स नहीं किया गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग में कितने होंगे, मैथ्स में कितने होंगे और कंप्यूटर में कितने होंगे। बट हाँ, 75 क्वेश्चन में आपके कुछ रीजनिंग होगा, कुछ मैथ्स होगा और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। तो ये नोट पहले कर लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट में। तो देखो, कंप्यूटर जो आप लोग एमसीए करोगे तो एमसीए में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, इसके लिए कोड आपका है SCQP09, ये आपका कोड है। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग कोड है मेंशन, तो आप अपना जा करके ये कोड डाल करके उसका सारा इंफॉर्मेशन जितना भी है वो आप देख सकते हो। जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड पे होगा, इट मीन्स क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपके स्क्रीन में एक कंप्यूटर में क्वेश्चन आएगा और आपको माउस की हेल्प से ही ऑप्शन टिक करना होगा। एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू में आपका एक क्वेश्चन आपका गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए बी सी और डी, हो सकता है 5 भी दे दे, ठीक है। तो ऐसे आपके ऑप्शन गिवन रहेंगे। अच्छा, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। एग्जाम का पैटर्न जो 2024 जैसा एग्जाम हुआ था,
लमसम वैसा ही पैटर्न रहेगा आपका, ठीक है। उसमें मैथ्स भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा और कंप्यूटर भी रहेगा। देखो कोई भी एग्जाम जब स्टार्ट होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कितना क्या कौन सा लेवल आएगा, किस लेवल पे हमें जाके पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन रहेंगे। तो उसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है। ऑलरेडी यही जब 4-5 साल हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा इसके एग्जाम का, तो धीरे धीरे इसका लेवल अप करेगा। तो अभी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा भी मत सोच लेना कि एकदम बच्चा जैसा आसान पूछ लेगा। आसान पूछता तो फिर ये एंट्रेंस एग्जाम ही क्यों होता है। एंट्रेंस एग्जाम का मेन मतलब होता है कि एग्जामिनर आपको इलिमिनेट करना चाहता है, और आप एकदम डटे रहो कि नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन पूछो और हम एकदम आंसर देने के लिए रेडी हैं। आप चाहे रीजनिंग पूछो, मैथ्स पूछो, कंप्यूटर पूछो, सब में मेरे को महारत हासिल है। आप क्वेश्चन पूछो और हम आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को पिछाड़ना होता है, और आप जब इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे तो आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में कोर्स के लिए इनरोल करा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो और वहां से वो कोर्स करा सकते हो। तो एग्जाम का पैटर्न ये रहने वाला है। अब हम इसमें रीजनिंग का सिलेबस आपका बता देते हैं कौन सा है, तो ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो सीयूटी की तरफ से ये रीजनिंग का सिलेबस आपका है। इसमें क्या है? थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या है आपका है? क्रिएटिविटी, थिंकिंग, अनफैमिलियर रिलेशनशिप, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न, ट्रेंड, assessment of figure and diagrams, geometrical design and identification, selection and relation letters, word, number and figures, completion of numerical series based on the pattern and logic of the series, syllogism, logic based question, identification of logic and selection or correct answer of the correct आंसर बेस्ड ऑन द लॉजिक। तो ये इतना सारा सिलेबस है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसका बता देते हैं कि क्या है। देखो ये तो आपको समझ में आएगा नहीं कि एक्चुअल में ये क्या चीज है। तो इसमें जैसे यहाँ पे दे दिया इसने वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग देने का ही मतलब है उसमें आपका अल्फाबेट आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, सीरीज आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, काउंटिंग ऑफ फिगर आएगा, नंबर सीरीज आएगा, पजल आएगा, रैंकिंग आ सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट आ सकता है। तो वर्बल रीजनिंग में बहुत सारे पार्ट इंक्लूड है। जैसे यहाँ हम कुछ एग्जांपल भी दे दिए। जैसे ज्योमेट्रिकल डिजाइन है तो काउंटिंग ऑफ फिगर आपका दे देगा, ग्रुपिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड विथ नॉन वर्बल का भी आपका पार्ट आएगा। तो देखो यहाँ सीरीज का ये ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। सीरीज आपका है इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, ये हम बोलते भी हैं। आप जो एमसीए का भी एग्जाम दोगे, जो निमसेट भी आप एग्जाम दोगे, उसमें भी सीरीज के काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन रहते हैं और बहुत ज्यादा इसका वेटेज भी बोल सकते हो आप लोग, तो ये आते ही आते हैं। जैसे सिलोजिज्म में जो हम मेथड पढ़ाते हैं वो 150 मेथड से आपका पढ़ाते हैं। वेन डायग्राम, अब हम तो नहीं बोल सकते हैं कि ओल्ड पैटर्न हो गया। वेन डायग्राम के थ्रू बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन होता है, बहुत फिगर बनाओ, पॉसिबल फिगर बनाओ, ये वो। हालांकि हम ऐसा कोई पॉसिबल फिगर नहीं बनाते। हम जब वेन डायग्राम पढ़ाते थे तो सिर्फ 4 ही फिगर बनाते थे। उसमें आपका वेन डायग्राम के थ्रू दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। बट उसमें हमें लगा ऐसा कि ऑलरेडी उसमें भी टाइम टेकिंग है। 150 मेथड से क्वेश्चन देखोगे, आंसर आप टिक करोगे, कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं होता है, और बहुत जल्दी सेकेंड्स में आंसर आता है। आप बिलीव नहीं करोगे, आप मेरा जो यूट्यूब चैनल में लाइव क्लास में जाना, ऑलरेडी सिलोजिज्म का हम 2 वीडियो अपलोड किए हुए, उसमें पार्ट डे 1 और डे 2 करके अपलोड किए हुए। आपको देखना, आपको पता चल जाएगा। हमने सिंगल स्टेटमेंट बताया, डबल स्टेटमेंट बताया, 3 स्टेटमेंट बताया, 4 स्टेटमेंट बताया, आइदर केस बताया। अभी पॉसिबिलिटी केस और ओनली ऑफ यू ये कंप्लीट कर देंगे इसका भी लेकर के, क्लास लेकर के। तो ये तो उसमें आप वर्बली क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपको टाइम भी बचाना है। क्यों? क्योंकि आपको अब 90 मिनट्स ही मिल रहा है ना। 90 मिनट्स में आप 75 क्वेश्चन करोगे, और सारा कंपलसरी। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन 1
करो या क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए या पार्ट बी, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, निगेटिव मार्किंग भी आपका है, आपको टॉप यूनिवर्सिटी में भी जाना है। तो बहुत सारा टेंशन लेकर के आप एग्जाम का तैयारी करोगे। और टाइमिंग कितना बचा है आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। 3 महीने बोलने के लिए होता है बेटा, 3 महीने में कैसे 1 महीने पार हो जाएगा अभी आपको भी नहीं पता चलेगा। अभी न्यू ईयर आ रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा सर्दी पड़ने लगेगा, फिर कभी कोई घूमने चला गया, कभी कुछ फेस्टिवल है, ठीक है, तो बहुत सारा चीज, बहुत इशू हो जाता है। तो मान करके चलिए आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। हाँ, रीजनिंग के कोर्स का गारंटी हम आपका ले सकते हैं। आप मेरे जितना भी ये इसमें सिलेबस दिया है, हमने सारा अपना अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप अगर चाहोगे तो 1 महीने में रीजनिंग का सारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। और अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा हो किसी भी टॉपिक में, जो भी आप वीडियो मेरा देखोगे, अगर उसमें कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप उसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम वहीं पे आपका रिप्लाई कर देंगे। तो शायद हम सीयूटी पीजी के लिए आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिए हैं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे इस वीडियो में आप नीचे कमेंट रहता है, तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो कि क्या क्या है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, दिसंबर में अभी बस 1 सप्ताह ही है, हो सकता है आपका फॉर्म 1 सप्ताह के अंदर आ जाए, तो आप चेक करते रहना। फॉर्म आएगा, 1 महीने का आपको टाइम दिया रहता है फॉर्म भरने के लिए, आप फॉर्म भर देना, जनवरी तक का टाइम रहता है। अगर 25 दिसंबर को निकलेगा फॉर्म तो मान के चलिए 25 जनवरी तक आपके पास टाइम रहेगा। तो 1 महीने तक का टाइम लमसम रहता है, फिर भी हो सकता है कम ज़्यादा हो जाए, तो वो नहीं है। तो आप, ये आपका ड्यूटी है, आप चेक करना, ठीक है। दूसरा चीज़ है करेक्शन के लिए, इनकेस कुछ फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, करेक्शन करना है, तो फरवरी में आप करेक्शन के लिए वो साइट खुलती है, तो आप करेक्शन कर सकते हो। मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, 15 मार्च से 30 मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपको जो भी जो इसका स्कोर कार्ड आएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका भाई सिलेक्शन हो, वो तो आपकी मेहनत और वो भी होता है, लक भी होता है, ठीक है। तो एडमिशन होगा, एडमिशन के बाद जितना भी यूनिवर्सिटी में जो 150 कोर्सेस हैं, तो सबका कोड अलग अलग है, तो सबके कोड के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा सिलेबस। हम यहाँ पे एमसीए के सिलेबस का बात कर रहे हैं, कि जो एमसीए का सिलेबस है उसका बात कर रहे हैं। उसमें आपके 3 पार्ट आएंगे, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा और कंप्यूटर आएगा। मैंने रीजनिंग का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा +4 मार्क्स, निगेटिव मार्किंग आपकी है -1 होगी। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मिलेगा। और अगर सीयूटी की तरफ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत है या कुछ भी ऐसा है, कोई क्लेम कर रहा है, तो उसमें +4 ऐड हो जाएगा। वो सबके लिए होता है, सिर्फ सीयूटी ही नहीं करता, सब करते हैं। कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी है वो भी हमने आपको बता दिया, कोई एज लिमिट नहीं है, वो भी इंफॉर्मेशन दे दिया। सीयूटी की तरफ से कोई एज लिमिट नहीं है। तो और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी कर लो, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। फिर भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन में कमी रह गई हो या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो या हम उतना अच्छे से आप तक वो चीज़ नहीं पहुंचा पाए, तो कमेंट है, आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई वहीं पे दे देंगे। थैंक यू सो मच।